गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो है पत्र लेखन, जो आपको 5 नंबर में पूछा जाने वाला है। और यहाँ से मैं बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो पूछा जाता है, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको जितने भी पत्र लेखन जिस तरह के, जैसे कि औपचारिक अनौपचारिक जितने भी है, जैसे हेडमास्टर को लिखना है, अपने भाई को लिखना है, अपने दोस्त को पत्र लिखना है सफलता के बारे में या छात्रावास के बारे में, हेडमास्टर को लिखना है छुट्टी के बारे में, सारे पत्र जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये आप ही के लिए बताया जा रहा है जो 5 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, वो भी आराम से, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो पे नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है, अपने दोस्तों यानी मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखे। यानी अपने दोस्त को जो है, अगर उनको एग्ज़ाम में मतलब कि परीक्षा में उनको सफलता मिली, तो अगर आपको इसकी न्यूज़ पता चल गई हो तो आप उन्हें बधाई पत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जगह का नाम, आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे, और डेट जिस तारीख को है उस तारीख का डेट, मतलब एग्ज़ाम आपका जिस तारीख को उसी तारीख का डेट लगाएंगे, ओके। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, प्रिया मित्र यानी प्रिया मित्र विनीत, उसके बाद सप्रेम नमस्कार, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे यहाँ से पत्र लिखना, यानी कि ये छोटा ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम्हारा पत्र मिला, यानी तुम्हारा मुझे क्या मिला, लेटर मिला। यह पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, यानी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी तरह मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। आसानी सी बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा में कि मुझे अभी भी तुम्हारा लेटर मिला, और मतलब पत्र को पढ़कर मैं इतना ज़्यादा प्रसन्न, मतलब खुशी हुआ कि मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम अपने फाइनल एग्ज़ाम में जो है प्रथम स्थान यानी कि फर्स्ट ग्रेड से तुमने क्या किया, पास आउट किया। और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह तुम मेहनत करोगे और अपने भविष्य जो पढ़ाई करोगे मेहनत करके और लगन के साथ, और अपने भविष्य को उज्जवल की मतलब कि उज्जवल करने की मैं कामना करूँगा, भगवान से प्रे करूँगा कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहना। इस तरह आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे मित्र, तो आप अपना नाम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये तो हो गया, आप अपने दोस्त को जो परीक्षा में सफलता मिला तो बधाई पत्र दिए। दूसरी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपने प्रधान अध्यापक, यहाँ से आपको प्रधान अध्यापक को लिखना है। जैसे प्रधान अध्यापक को विलंब दंड मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे। मान लिया आपको विलंब से आए स्कूल, तो आपको दंड तो भुगतने पड़ेंगे। अगर आप देना नहीं चाहते तो आप ऐसे सर को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया, सेवा में प्रधान अध्यापक, आप अपना विद्यालय का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पर उच्च विद्यालय चाईबासा दिया है, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिनांक, जिस तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है उस तारीख का ही डेट लगाएंगे। विषय यानी कि सब्जेक्ट, किस बारे में आप सर को लिख रहे हो, तो विलंब दंड माफ करने के संबंध में, यानी कि मैं किसी कारण विद्यालय जो है लेट से पहुँचा था, जिस कारण से मेरे क्लास टीचर ने मुझे विलंब दंड दिया है और मुझे क्षमा करे, या विलंब दंड को माफ़ करने के लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे विषय में हो जाएगा विलंब दंड माफ़ करने के संबंध में, ओके। तो यहाँ से शुरुआत होगी आपकी, जैसे महोदय, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। महोदय या महाशय, आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे महाशय भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। निवेदन है कि हम दूर दराज घर होने से पिछले कक्षा में देरी से पहुंचा, फलस्वरूप मुझ पर विलंब दंड लगाया गया। यानी कि आपसे नम्र निवेदन है कि मतलब मैं जो हूँ दूर दराज घर से होने के कारण पिछली कक्षा में, यानी कि पिछली कक्षा में मैंने क्लास जो है देर से पहुंचा, जिस वजह से मुझ पर क्या लगाया, विलंब दंड लगाया गया। चूँकि मैं गरीब परिवार का हूँ, इसीलिए यह दंड अतिरिक्त बोझ के रूप में मेरे पिता पर पड़ेगा। यानी मैं गरीब परिवार हूँ, अगर आप मुझे दंड करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पापा को देने पड़ेंगे, जो हम लोग गरीब हैं, जो उनको देने में असमर्थ होंगे, ठीक है। तो मतलब अतः
अनुरोध है कि गत सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह मुझ पर लगाए गए विलंब दंड की मुक्ति की यानी कि उसको क्षमा करने की कृपा करें। मैं वादा करता हूँ कि अब विलंब से कक्षा नहीं आऊँगा। मैं मतलब कि टाइम से पहले ही लौटूँ मतलब आ जाऊँगा क्लास में। ठीक है, ये वादा करता हूँ। यहाँ तक आपको लिखना है। आगे क्या लिखना है? आशा है मेरे अनुरोध पर ध्यान देकर मुझे कृतकृत करने का कष्ट करेंगे यानी मुझे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी जो है रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आप अपना नाम और क्लास हो सके तो आपका रोल नंबर भी चढ़ा देंगे यहाँ पर। ओके, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया विलंब दंड आने का। दूसरी है, यदि आपको 4 दिनों की छुट्टी चाहिए तो आप अपने प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर भी हो जाएगा, सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक लगा सकते हो। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लगाएंगे। ठीक है, और आगे यहाँ पर दिनांक तो आपको लगाना ही है हर हाल में। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान के चले आपका एग्जाम मान के चले आपका 20 जून को है तो आप ऐसे लगाएंगे 20 जून और 2022 ये डेट आप लगाएंगे। ठीक है, जिस दिन को आप लिखेंगे, मान के चले ऐसा आपका एग्जाम है तो। ठीक है, तो यहाँ पर विषय किस बारे में लिख रहे हैं? तो 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यानी 4 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश मतलब कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे महोदय। मैंने बताया महोदय की जगह महाशय भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है अचानक मेरी यानी कि कल जो है अचानक मेरे स्वास्थ्य खराब हो गया यानी कि कल जो है मेरे अचानक से फेवर हुआ, तबीयत खराब हो गया। ठीक है, स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाते धूप लगने से मुझ पर जोर का सिर दर्द हुआ मतलब मुझे जोर का सिर दर्द हुआ और मैं बेचैन हो उठा यानी कल स्कूल से वापस लौटते वक्त। ओके, वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा धूप लगता है तो होना तो तय है तबीयत खराब होना। ठीक है, मुझे अब काफ़ी शारीरिक कमज़ोर होने लगा। अब जो है मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है और अनुभव हो रही है और मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझ पर पूर्ण विश्राम यानी पूरी तरह से 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए आराम करने को कहा है यानी विश्राम का परामर्श दिया है, परमिशन दिया है। कृपया मुझे आज से 4 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें यानी कि अवकाश मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। अगर आप ये नहीं याद करेंगे तो कृपया मुझ पर मतलब मुझे आज से 4 दिनों की छुट्टी के लिए कृपा की जाए। अब बदले में से लिख सकते हो। यहाँ से आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको 5 नंबर जो है कोई नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है, ये तो छुट्टी था, छुट्टी के बारे में विलंब दंड हमने देखा और अपने मित्र को बधाई पत्र देते हुए लिखना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से और पूछा जाता है। यहाँ पर मैं जितना बताऊंगी आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके मतलब अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए नियमित अध्ययन के आवश्यकता के संबंध में छोटे भाई को पत्र लिखे यानी नियमित तरीके से वो पढ़ाई करें। तो यहाँ पर देखिए आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम तो लिखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा दिनांक जिस तारीख को है और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने भाई का यानी कि जैसे यहाँ पर अनुराज लिखा है आप अपने भाई का या किसी का नाम डाल सकते हो। ठीक है, प्रिय अनुराज सुभाषिस यानी यह लगाएंगे। उसके बाद महीनों से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना, पता नहीं तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है यानी तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग सकुशल हैं और आशा करते हैं कि तुम भी विद्यालय के छात्रावास में एक बिल्कुल नए जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, मतलब हम लोग ठीक हैं लेकिन तुम भी छात्रावास में यानी हॉस्टल में बिल्कुल जो है खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे होंगे। आखिर घर को छोड़कर छात्रावास में रहने का यह एक नया अनुभव आपने कम महत्वपूर्ण नहीं और बातें जो भी हो कम से कम छात्रावास का जीवन निश्चय ही नियमित और योजनाबद्ध होता है यानी कि घर में जितने हम लोग पढ़ते हैं ना, हो सकता है कभी कभी मन भटक जाता है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, लेकिन हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम पे टाइम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हॉस्टल में इसीलिए बच्चों को ले जाया जाता है ताकि उनकी जो है घर की तुलना में वहाँ काफ़ी पढ़ाई हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों के साथ पता नहीं किधर का क्या मतलब क्या चलेगा, उधर चले जाएंगे, ऐसे में आपकी पढ़ाई में काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही इनको समझाया जा रहा है का जीवन निश्चय ही नियमित और योजनाबद्ध होगा। कहाँ का? हॉस्टल का यानी छात्रावास का। ठीक है, आगे आप क्या लिख सकते हो? समय की सीमा में बंद कर निर्धारित दिनचर्या के अधीन सारा काम करना पड़ता है यानी यहाँ वहाँ पर हॉस्टल में समय की सबसे ज़्यादा मतलब कि महत्व दी जाती है। ऐसी स्थिति में अगर छात्र नियमित अध्ययन का अभ्यास कर ले तो छात्रावास का जीवन वरदान सिद्ध होगा। अगर इसको मतलब इस चीज़ को फॉलो करते हुए अगर आप टाइम पर टाइम पढ़ाई करेंगे, सीखने
पढ़ने की इच्छा रखेंगे तो आपके लिए जो है छात्रावास बहुत ज़्यादा वरदान सिद्ध होगी, यानी रामबाण सिद्ध होने वाली है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों को कभी परीक्षा में यानी परीक्षा काल में यानी परीक्षा के समय अधिक परेशानी नहीं होगा, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके डेली के डेली पढ़ाई करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप जब एग्ज़ाम आता है उसके पहले दिन पढ़ाई करेंगे, पूरा भर भर के किताब को, सारा किताब को खोल दिया, इसको देखेंगे उसको देखेंगे, ऐसे करते करते आपका टाइम ना बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ देखते हुए, टाइम बनाते हुए कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ऐसे करते टाइम तो आपका चला गया, पता चला एग्जाम में फंस जाओगे। इसीलिए कहा जाता है आप रूटीन बना लो, डेली पढ़ाई करो, आधा घंटा पढ़ो लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है, इसलिए रूटीन बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है उनको। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको एग्जाम में ज़रा भी डाउट होने वाला है नहीं। तो आशा है तुम मेरी नेक सलाह यानी कि मेरी जो सलाह मैंने तुम्हें दी है, नियमित अध्ययन करोगे। सलाह से नियमित यानी कि रेगुलरली आप ऐसे ही पढ़ाई करोगे। परीक्षा निकट है, सावधानी बरतो, बस यही मुझे तुमसे कहना था। बस इतना करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा भाई, बड़े भाई हो या बहन हो, तो यहाँ पर लिखना आप अपना नाम। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझा कि अपने छोटे भाई को नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उनको आग्रह किया जाए ताकि उनकी मतलब एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाए, रिजल्ट अच्छा आए। अब आते हैं अपने मित्र को, अपने दोस्तों को अनुशासन के महत्व पर एक पत्र लिखे। अपने दोस्तों को अनुशासन के महत्व बताते हुए एक पत्र लिखे। जैसे यहाँ दुमका दिया हुआ है, आप अपने जगह ला डालेंगे और यहाँ पर डेट। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों को, जैसे प्रिया सेलस नमस्ते, अपने दोस्तों को अनुशासन के बारे में उनके महत्व को समझाना है। अनुशासन पढ़ाई लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। 2 दिन पूर्व मुकेश का पत्र आया था, मतलब 2 दिन पहले ही मुकेश का पत्र आया था। उसने लिखा था कि विद्यालय में अनुशासनहीनता के अपराध में तुम्हें दंड दिया गया है, यानी कि तुमने अनुशासन का पालन नहीं किया, जिस वजह से तुमको सजा जो है यानी कि पनिशमेंट दिया गया है विद्यालय में, वो भी अनुशासन लेस, यानी कि आपने मतलब कि डिसिप्लिन को तोड़ा है। ठीक है, तो ये बात उनको बताया। प्रिय सेलेस, अनुशासन जीवन को उन्नत बनाने की कुंजी है, यानी कि उसको अगर आप अनुशासन मानते हो तो आपकी पढ़ाई भी काफ़ी चलेगी और दूसरों के मतलब सभी लोगों के, अगर तुम अनुशासन को पालन करते हो तो सबसे अलग उभर के आओगी। यानी दुनिया में पढ़ाई से ज़्यादा अनुशासन होती है। ठीक है, अगर अनुशासन ठीक है तो पढ़ाई भी आपका ठीक ही रहेंगे। ठीक है, तो अनुशासन चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो और चाहे प्रशासन का हो, हमें पालन तो करना ही चाहिए। ठीक है, चाहे किसी का भी हो अनुशासन। ठीक है, ऐसा करने से हम उन्नति कर सकते हैं, यानी कि आपको उच्च मतलब जगह पर पहुंचा सकते हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है तुमसे अनजाने में भूल हो गई हो, परंतु भविष्य में तुम सदा सावधान रहोगे। ऐसा कभी नहीं करो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जो अनुशासन के नियमों के विरुद्ध हो, यानी अनुशासन के नियमों के बिल्कुल उल्टा हो। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मैं यही तुमसे कहना चाहूँगा, यही तुमसे आग्रह करूँगा। उसके बाद तुम्हारा अभिन्न मित्र यानी तुम्हारा दोस्त, यहाँ पर आप अपने नाम डालेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये क्वेश्चन ना पूछ करके ये क्वेश्चन पूछा, और ये सब मैं जितना बता रही हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 5 नंबर आपका पक्का। तो जैसे यहाँ पर पिताजी को पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भेजने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखे, यानी अगर तुमको नया क्लास जाना है, बुक्स नोट कॉपी वगैरह तो लेने पड़ेंगे, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलते हैं, तो आप अपने पापा से पैसे मांगेंगे तो उसके लिए आपको पत्र लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, मैं स्वस्थ और सानंद हूँ, आशा है कि आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे, यानी मैं बिल्कुल यहाँ पर खुश हूँ और स्वस्थ हूँ, आशा है कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुकी है, यानी समाप्त हुई है। मेरे सभी पर्चे यानी मेरे जितने भी एग्जाम पेपर से बिल्कुल अच्छे गए हैं, आशा है कि मैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण होऊंगा, यानी आशा है मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स से जो है पास आउट हो जाऊंगा। मुझे कुछ नई किताबें और कॉपी खरीदनी है, कॉपियाँ वगैरह खरीदना है, इसके लिए मुझे 400 रुपये की आवश्यकता है। आप यथाशीघ्र
रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। माँ को मेरा प्रणाम एवं छोटे को मेरा आशीर्वाद देंगे। आपका प्यारा पुत्र सुनील। और पता यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। पता नहीं डालेंगे तो कहाँ भेजा जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तो नई किताब कॉपी खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको पैसे तो नहीं दिया जाएगा ना कोई, तो आपको अपने पापा से ही मांगने होंगे। तो ये अपने पापा से मांगने का यही तरीका है। आगे है, जुर्माना माफ़ करने के लिए आपने प्रधानाचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय हजारीबाग। यहाँ से आप अपने जगह का नाम, अपने स्कूल का नाम, डेट, और यहाँ पर किस बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर विषय दंड मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, या आप महोदय भी लगा सकते हैं, महाशय भी बस। सविनय निवेदन है कि हमारे शारीरिक शिक्षा अध्यापक श्री के.डी. शर्मा जी ने आप यहाँ पे अपने शारीरिक शिक्षा यानी कि व्यायाम टीचर यानी कि योगा टीचर जो है ना, क्या किया था, जिनका नाम है के.डी. शर्मा। तो आप यहाँ से अपने जो भी है उन सर का नाम लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लगा सकते हैं शारीरिक शिक्षा। उसके बाद इतना ही शर्मा जी ने छात्रों को गत रविवार पिछले रविवार को दिन के 11 बजे भोरी गेट के मैदान में क्रिकेट के अभ्यास के लिए पहुंचाने का आदेश दिया था, परंतु संयोग से उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। इसका मुझ पर पहले से बोध नहीं था। उस दिन मेरे माता पिता ने घर में कथा करवाने का आयोजन करा लिया और इसकी तैयारी के लिए मेरा घर पर उपस्थित रहना अनिवार्य था। यानी मेरे को उस दिन घर जाना जरूरी था, क्योंकि घर में सहायता के लिए और कोई नहीं था, घर में मदद के लिए और कोई नहीं था। और कथा तथा इससे संबंधित सारे काम को समाप्ति दोपहर बाद 3 बजे हो गई, और इसके बाद भोजन कराने में लगे रहने से मैं बहुत अधिक थक गया था, इसलिए मैं क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं पहुंच पाया। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन माना और मुझ पर 5 रुपये यहाँ पर देखिए 5 रुपये दंड निर्धारित किया। आशा है कि मेरी स्थिति को समझते हुए मेरे ऊपर लगाए गए 5 रुपये का दंड क्षमा करने की कृपा करेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ तक आपको हो गया। अब दूसरी है, आपको हो सकता है यहाँ से ग्राम पंचायत के मुखिया को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र, यानी आपके गली में मोहल्ले में अगर शुद्ध जल नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले किसको शिकायत करनी होगी, यानी कि कहाँ से आपको जाना पड़ेगा, तो आपको जाना है मुखिया जो पंचायत के होते हैं उनके पास, ठीक है। तो उनको कैसे पत्र लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में मुखिया ग्राम पंचायत, यहाँ पे आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का लगाएंगे, और दिनांक। आगे विषय क्या चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए, यानी शुद्ध पेयजल की जरूरी है। महाशय, सविनय निवेदन है कि एक लंबे अरसे से हमारे गाँव में नलकूप के अभाव, यानी नलकूप नहीं होने की वजह से अभूतपूर्व जल संकट जो है उपस्थित हो गया। जल संकट पूरी तरह से आ चुकी है। गांव में कुएं कई हैं, बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन उनका पानी तो प्रदूषित है ना, उसको तो हम पी नहीं सकते। खुले कुएं जल्द ही गंदे हो जाते हैं। खुला कुआं तो जल्द ही गंदे होना तय है। कुछ कुओं का पानी पीने के योग्य ही नहीं है, फिर भी लोग उन्हें काम चला रहे हैं, फिर भी उनसे लोग जो है काम चला रहे हैं, वो तो पीने योग्य नहीं है, मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। इस क्षेत्र में एक उच्च विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में अवस्थित है। सारा विद्यालय एक ही परिसर में अवस्थित है। लगभग 1000 छोटे बड़े बच्चों को पानी की जरूरत पड़ती है। सोच पा रहे होंगे, यानी इस तरह आपको लिखना है। गर्मियों में तो वे पानी के लिए तो तरस जाते हैं। यहाँ बगल में एक बड़ा पुराना बहुत पुराना कुआं है, जिसका पानी उपयोग में नहीं आने के कारण पिया नहीं जा सकता। स्थानीय विद्यालय से संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन परिणाम स्वरूप कुछ भी नहीं निकला। कृपया अपने कोष से ही अनुदान देकर यथाशीघ्र इस संकट को दूर करने की कृपा की जाए। और आपका विश्व भजन, उसके बाद आप यहाँ पे यानी कि जैसे तम्मड़वासी जनता, यानी इस जगह के जितने जनता है सभी जनता की ओर से लिखा जा रहा है, तो आप ये लगा सकते हो। आगे क्वेश्चन से 9 नंबर्स में आपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए, यानी कि आप अपने परीक्षा में कैसे तैयारी किया है उसको बताते हुए पापा को एक पत्र लिखे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करना है कि पूज्यवर पिताजी सदर प्रणाम, यानी कि कई दिन पहले आपका पत्र मिला था, पत्रोत्तर देने में विलम्ब हुआ, यानी आपका पत्र मिला था लेकिन उसका उत्तर देने के लिए लेट हो गया, क्षमा करेंगे, यानी सॉरी माफ़ कर देंगे, ठीक है।
आगे अगले सप्ताह मेरी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है, यानी अगले सप्ताह मेरी परीक्षा जो है वो शुरू होने को है। मैंने तैयारी अपनी सीमा में पूरी तरह से कर ली है। मैंने अपने हिसाब से सारी तैयारी कर चुकी है, जो एग्जाम में आने लायक है सारे सिलेबस को कर चुका हूँ। यदि आपका आशीर्वाद साथ रहा तो इस वर्ष में प्रथम श्रेणी मिलेगा, यानी कि अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो इस साल मैं जो है प्रथम स्थान प्राप्त कर लूँगा। मैंने सभी विषयों को निजी नोट बना लिया है, मैंने खुद से नोट बनाया और उन्हें याद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अंग्रेजी में थोड़ी कठिनाई तो हो रही है, लेकिन परिश्रम कर रहा हूँ, उस पर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और देखिए परीक्षा हो जाने पर कैसा फल मिलता है, देखेंगे, ठीक है। पप्पू को प्यार। परीक्षा समाप्त होते ही आपके दर्शन आऊँगा, यानी आपके घर आ जाऊँगा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, जैसे यहाँ पर नाम दिया है तो आप अपने देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है ना, आपको उसी सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देने होंगे, ठीक है। यही बताया है उन्होंने। अब 10 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, मित्र को वन भोजन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करें। तो यहाँ से आप लिखेंगे, प्रिय सुमन, मैं पिछले कई महीनों से मिल नहीं पाया, चाहता था लेकिन क्या करता, सामने वार्षिक परीक्षा थी। खैर माफ़ करना, हम लोग और पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी वन भोजन का आयोजन करने जा रहे हैं। बड़ा ही आनंददायक दिन होगा। प्यारे सुमन, इतने बड़े आनंददायक आयोजन में काश तुम्हारा साथ होता। मेरी हर खुशी के हिस्सेदार सुमन, इस खुशी में भी शामिल हो जाओ। यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कितना सुखद होगा अपना बनाया कच्चा पक्का खाना खाना, बालू की रेत पर अपने हाथों पतलों में परोसना, यानी पतलों में परोस कर। यूँ लड़कियां खाना बनाने में मदद करेगी, संगीत का हल्ला फुल्का कार्यक्रम भी चलेगा। और आओ, आवश्यक आओ बालू की रेत का आनंद मनाने, यानी उनको बुलाया जा रहा है, तुम ऑफकोर्स आ जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़े आने वाला है, ठीक है। बस प्रतीक्षा में है, हम क्या है, आपके प्रतीक्षा में है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार कह देना, तुम्हारा दोस्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक मैंने जितने आपको 10 नंबर तक जो है 10 गो मैंने आपको पत्र जो है अनौपचारिक और औपचारिक पत्र दिए हैं, यानी इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर आप इन सारे पत्रों को देखते हो और समझने का प्रयास करते हो और ख़ुद भी प्रैक्टिस करते हो तो ध्यान रहे आपका 5 नंबर यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला है, ठीक है।